नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कालाष्टमी कब है? अप्रैल के महीने में 9 अप्रैल को है या 10 अप्रैल को है? इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। और कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा किन लोगों को जरूर करना चाहिए, आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कालाष्टमी का पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान शिव के रौद्र रूप हैं भगवान भैरव, जिनको आप काल भैरव के नाम से भी जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि कालाष्टमी कब है वो जान लेते हैं, फिर कालाष्टमी का महत्व जानेंगे, क्यों हमें काल भैरव की पूजा करनी चाहिए, कैसी पूजा करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या लाभ है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो ये कालाष्टमी का पर्व है ये हर महीने आता है और हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को लोग कालाष्टमी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और इस दिन काल भैरव की पूजा करते हैं। जो मान्यता है कि जीवन में कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए अगर आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो अवश्य वो समस्या हल होती है। ऐसा इस कलयुग में प्रताप है। खास करके जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जिन लोगों को नेगेटिविटी ज़्यादा हावी रहती है, भूत प्रेत संबंधी बाधाएं रहती हैं, मन बहुत टेंशन में रहता है, इस तरह की जो मानसिक समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए ज़रूर लोग कालाष्टमी का व्रत करते हैं और काल भैरव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के मन में किसी तरह का भय होता है, कोई भी डर, किसी भी तरह का डर अगर है तो उस डर को दूर करने के लिए, निडर बनने के लिए भी कालाष्टमी का व्रत करना चाहिए। तो कालाष्टमी इस बार कब है, इस बात को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, पहले उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, कालाष्टमी की जो अष्टमी तिथि है, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, वो 9 अप्रैल को रात में 9:18 पर शुरू होगी और ये 10 अप्रैल को रात को 11:14 पर समाप्त होगी। तो कन्फ्यूजन क्यों हुआ? कुछ लोगों ने कहा कि भैया रात को 9:18 पर शुरू हो रही है 9 अप्रैल को, तो क्योंकि भैरव जी की पूजा रात में की जाती है तो 9 अप्रैल की रात को ही कर लो। ज़्यादातर लोग रात में 11 बजे 12 बजे पूजा करते हैं, तो इसलिए भ्रम उठा। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि उदया तिथि के अनुसार दिन भर जो अष्टमी तिथि है वो 10 अप्रैल को रहेगी और रात को भी 10 अप्रैल को 11:14 तक रहेगी, तो आपको 10 अप्रैल को पूजन करना चाहिए। तो इस तरह से दो मत तैयार हुए और मतभेद हुआ, तो उससे आम जनता को परेशानी होती है कि हम कब करें, 9 अप्रैल को करें या 10 अप्रैल को करें। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 10 अप्रैल को जो अष्टमी तिथि है वो देर रात 11:14 तक रहेगी। और जो हम लोग गृहस्थ लोग हैं अमूमन बहुत लेट पूजा नहीं करते, जल्दी पूजा करते हैं। मंदिर भी जो जाते हैं भैरव के मंदिर तो बहुत लेट नहीं जाते कि 12 बजे रात जाएं, जल्दी जाते हैं, जल्दी आते हैं जो गृहस्थ लोग हैं, जो व्यवहारिक पक्ष है। तो 10 अप्रैल 2026 को कालाष्टमी का व्रत रखना और पूजन करना सबसे उत्तम है। देखिए, रात में पूजन करना चाहिए, जरूर नहीं कि 12 से 1 बजे के बीच ही पूजन करें। आप रात को 9 बजे के बाद पूजन कर सकते हैं, आप रात को 10 बजे भी पूजा शुरू कर सकते हैं। पूजा शुरू करने का समय लिया जाता है, तो बहुत सारे लोग जिनको एग्जैक्ट टाइम चाहिए तो रात को 11:14 तक है, तो आप रात को 11 बजे पूजा शुरू कर लें। शुरू कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से, जो हमारी समझ है और जो हमने ज्योतिष पढ़ा है, उस हिसाब से आपको 10 अप्रैल 2026 को ही कालाष्टमी का व्रत करना चाहिए और उसी दिन काल भैरव की पूजा करना चाहिए। यही जो है उत्तम समय होगा भगवान भैरव की पूजा करने का।
अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कालाष्टमी के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी है, भैरव बाबा के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारी जानकारियाँ समय पर मिलती ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होती है और उसकी वजह से कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये कालाष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 10 अप्रैल 2026 को जो ये कालाष्टमी पड़ रही है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो जो शनि की स्थिति है मीन राशि में, तो 10 अप्रैल को शनि मीन राशि में अस्त हो रहे हैं और राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। शनि का अस्त होना, कुंभ राशि में राहु की स्थिति, ये दोनों स्थितियां मिला करके आम जनमानस के जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। शनि का अस्त होना, कुंभ राशि में राहु का होना, ये सीधे सीधे आम जनमानस के मन को प्रभावित करता है, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं धर्म की राशि में। मीन राशि धर्म की राशि है, बृहस्पति की राशि है, वहाँ बैठे हुए हैं शनिदेव। और जो शनिदेव की राशि है कुंभ राशि, वहाँ बैठे हैं राहु। तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं और काल भैरव भगवान का पूजन करते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव के ही अंश हैं, तो शनि और राहु से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और हर तरह के भय दूर होते हैं। शनिदेव हमें अनुशासन से जीवन जीने की सलाह देते हैं और राहु का अगर नेगेटिव प्रभाव हो और आप अष्टमी के दिन भगवान भैरव का पूजन करें, तो राहु जो कि भ्रम को उत्पन्न करता है, भ्रमित करता है, माइंड इधर से उधर डाइवर्ट करता है, स्थिर नहीं रहने देता, तो वो शांत होता है भगवान भैरव की कृपा से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भैरव की पूजा उपासना बहुत ही अच्छे फल प्रदान करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है, शत्रुओं से रक्षा करती है और मानसिक शांति दिलाती है। तो यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो 10 अप्रैल 2026 को व्रत रखें, काल भैरव का पूजन करें और सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। तो ये जो दिन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। जीवन के संकटों को दूर करने के लिए इस दिन हमें भैरव बाबा की पूजा करना चाहिए। अब थोड़ा सा भैरव बाबा के बारे में जान लेते हैं और पूजा का विधान भी समझेंगे, आपको कैसे पूजा करना है, क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है। तो देखिए, भगवान भैरव भगवान शिव के ही अंश हैं। तो अगर भगवान भैरव प्रसन्न हो जाएं तो निगेटिविटी दूर करेंगे, शत्रुओं से रक्षा करेंगे, शत्रुओं पर हमें विजय दिलाएंगे और जीवन में जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन्हें भी दूर करेंगे। ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जो लोग कालाष्टमी का व्रत करते हैं, पूर्व जन्मों के पापों की वजह से अगर उनके जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, तो वो पूर्व जन्म कृतम पापम भी नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। और किसी के मन में अगर कोई भय हो, डर हो, और अगर आप निडर होना चाहते हैं, भय को दूर करना चाहते हैं, तो आपको जरूर काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। बहुत लोगों के मन में अशांति रहती है, वो अशांति भी काल भैरव की पूजा से दूर होती है। अब काल भैरव की पूजा की परंपरा ये है कि ये रात में पूजा करने की परंपरा है। रात में काल भैरव का पूजन किया जाता है, तो रात में आप पूजा करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रात को 12 बजे ही करें। आप रात को 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में पूजन शुरू कर लें। कैसे पूजा करना चाहिए? मान लीजिए आप पहली बार पूजा करने जा रहे हैं, तो देखिए, जो भैरव बाबा का चित्र अगर आपने देखा होगा या मूर्ति देखी होगी, तो भैरव बाबा की जो सवारी है वो स्वान है, यानी कुत्ता, कुत्ते पर सवार होकर के भैरव बाबा की मूर्ति आपको दिखाई देगी। खासकर काले कुत्ते की सवारी वो करते हैं। तो भैरव बाबा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को जरूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और परंपरा के अनुसार
भैरव बाबा को काले उड़द के बड़े बना लें। काला उड़द जो होता है ना उसके बड़े बनते हैं, उसका कोई पकवान बना लें या काला उड़द चढ़ा सकते हैं। और तेल, ये 2 चीज़ें अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही काले रंग की जो चीज़ें होती हैं जैसे काले रंग के जूते, काले रंग के कपड़े का दान करना भी उत्तम माना जाता है। और भैरव बाबा का जो अभिषेक है, जो पूजन है, वो कच्चे दूध से करना चाहिए। तो जब आप मंदिर जाएं, भैरव मंदिर, तो कच्चा दूध लेकर के अवश्य जाएं और भैरव बाबा को कच्चा दूध अर्पित करें, उड़द अर्पित करें और तेल चढ़ाएं। और जो भी आपकी मनोकामना है, जीवन की परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। तो ये कुछ सामग्रियां हैं लेकर जानी चाहिए। अब आपकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए कालाष्टमी के दिन? तो देखिए, कालाष्टमी के दिन आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए। कभी भी कोई व्रत, पूजा, उपासना, पाठ करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उत्तम माना जाता है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो गई ना तो सब कुछ अच्छा होगा, पूरा दिन भी अच्छा बीतेगा, अच्छे से आपका व्रत भी हो जाएगा और भगवान की कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले सुबह 5 बजे के आसपास उठना सबसे उत्तम है। उठ जाएं, अपनी जो दिनचर्या है स्नान कर लें और इसके बाद आप अपने घर में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें, क्योंकि भगवान शिव के ही अंश हैं काल भैरव। तो हम तो शिव जी की पूजा घर में करते हैं, तो आप भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें। और अगर भैरव बाबा का चित्र है तो वो भी वहीं स्थापित कर लें। एक चौकी लें, उसमें एक कपड़ा बिछा लें, भगवान शिव, माता पार्वती का चित्र रखें, भैरव बाबा का चित्र रखें और पहले भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन कर लें, फिर भैरव बाबा का पूजन करें। और पूजा करने का तरीका वही है जो हम प्रतिदिन करते हैं। सबसे पहले गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराना है, फिर तिलक लगाना है, फिर अक्षत अर्पित करना है, फिर पुष्प चढ़ाना है। यही क्रम है। और इसके बाद एक दीपक जलाना है और दीपक जला करके भगवान की आरती करना है, भगवान शिव की, माता पार्वती की आरती करना है। और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती के बाद भैरव बाबा की भी हमें आरती करनी है। इसी तरह से पूजा करके कि पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, फिर भैरव बाबा की भी आरती करेंगे। पहले शिव जी की आरती, फिर भैरव बाबा की आरती। जिन लोगों के पास समय है वो पहले शिव चालीसा पढ़ लेंगे और इसके बाद भैरव चालीसा पढ़ के फिर आरती कर सकते हैं। जो लोग अपने किसी विशेष मनोकामना के लिए पूजन कर रहे हैं तो वो उस मनोकामना का निवेदन जरूर करें। और इस व्रत में जो लोग व्रत कर रहे हैं, इस व्रत में पारायण कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप इस दिन क्या चीज़ें बना सकते हैं भगवान को प्रसाद अर्पित करने के लिए? एक तो जहाँ भैरव मंदिर हो वहाँ जाकर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और मीठी रोटी बनाने की परंपरा है, तो घर में मीठी रोटी बनाएं और प्रसाद में अर्पित करें। और काले कुत्ते को भी मीठी रोटी खिलाने की परंपरा है। कुछ लोग दूध भी पिलाते हैं तो आप कच्चा दूध भी पिलाना चाहिए, क्योंकि वो काल भैरव के सवारी माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत का पारायण पूजा के बाद कर सकते हैं। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद आप व्रत का पारायण कर सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजन करेंगे तो नारद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग काल भैरव का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो दुख तकलीफ होते हैं वो दूर होते हैं। रोग अगर किसी को हो तो रोग शांत होता है और हर तरह के दुख दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। अब अगर आप दान करना चाहते हैं तो क्या दान करना चाहिए? देखिए, कालाष्टमी के दिन आप भैरव मंदिर में दूध का दान कर सकते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी, गरीब व्यक्ति को दूध का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही काले रंग की चीज़ों का दान करने की परंपरा है, तो काले रंग के वस्त्र आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस दिन
सरसों का तेल और खाने पीने की चीज़ें भी दान कर सकते हैं, काले रंग के जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। तो जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए। प्रमुख बात यह है कि भगवान भैरव के चरणों में अपना ध्यान लगा करके आप पूरे मन से पूजन कर लें और जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान कर लें, तो भैरव बाबा की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो आप सबको ये कालाष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काल भैरव सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सभी के जीवन में अगर कोई भय है, डर है, तो उस डर को दूर करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे।